हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आप सभी का कबीर सिंह यानी कबीर भाई, और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9 सभी को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ओके, और इसी बात पे क्या बोलेंगे, हिला देंगे झुला देंगे किसको, और रुला देंगे किसको, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को। तो आज स्टार्ट करते हैं इस एजुकेशन वीडियो को, जो हम 10वीं क्लास के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को सॉल्व करेंगे। पूरा आपको समझाऊंगा और बिल्कुल वन शॉट लेक्चर को इस तरीके से हम कवर करेंगे कि हम सब कुछ सीख जाएंगे। आपको दूसरी वीडियो की तरफ भटकने की जरूरत नहीं है। जब आपका भाई आपके बराबर 15 साल का होकर जब आपको पढ़ाएगा, आपका बराबर का भाई, तो आपको आएगा समझ में क्या, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ओके, तो वीडियो को आगे करते हैं और हमने आपको क्या समझाया था वो मैं आपको इसको मिटा के इरेज करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमारा मेन टॉपिक होना चाहिए, बेसिक टॉपिक, जिसकी वजह से आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को समझ सकते हैं। तो चलो लिखते हैं उसे, जिसको हम इसमें समझेंगे तो आपको क्या आएगा, 10वीं क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आएगा। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री में ये होता है। बहुत सारे लोग कुछ अलग अलग बोलते हैं, तो हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, तो ये है क्या, ये आपका साइन थीटा है, और ये कॉस थीटा है, ये टेन थीटा है, ये कोसेक थीटा है। अभी तक आपने अगर मेरी जो इससे पहले की ट्रिग्नोमेट्री बेसिक फार्मूलाज को सीखने वाली और जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल को सीखने वाली वीडियो है, अगर वो नहीं देखे तो जाकर सबसे पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के मेन चैप्टर सीखने के लिए आना। ठीक है, तो पहले वो जाके भी देखो, और अगर देख लिया है तो बढ़िया बात है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सेक थीटा है और ये कॉट थीटा है। तो ये हमने इस तरीके से लिख लिया है। तो ये क्या है, ये बेसिक है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको याद रखनी है। बेसिक चीज है, ये बेसिक चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर रखना है। ठीक है, तो हम इसे याद रखेंगे, उसके बाद ही हम अपने सारे क्वेश्चंस को। मैं नया क्वेश्चन लेके आ चुका, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है ये। इन ट्राइंगल, मैं एक मार्कर ले लेता हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, और वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में सबसे मेन चीज है क्या, उसके सारे जो भी ट्राइंगल होंगे वो सारे होंगे राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल बेसिकली होता है कुछ इस प्रकार का, और जो ट्राइंगल होता है वो कुछ इस प्रकार का। दोनों में 3 साइड्स ही होती हैं, बस इसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है और ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है। तो मेन चीज यही है, बेसिक चीज। ओके, तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर काम ये वाला आएगा, ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, हमने क्वेश्चन लिया है इन ट्राइंगल ए बी सी, और वो है राइट एंगल ट्राइंगल। हमारे को क्या दे रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो एट बी, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे पहले वो बनाते हैं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। मतलब देखो बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसलिए मैंने छोटा ट्राइंगल बना दिया। आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। आप वाले में तो आप बड़ा ही बनाओगे, मैंने छोटे में बना दिया। आपको बस समझ में आना चाहिए, इतना है। ठीक है, कोई छोटा बनाए बड़ा बनाए उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये लो हमारा ट्राइंगल देख सकते हैं, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो हमने इधर राइट एंगल लगा दिया। क्या है, ट्राइंगल ए बी सी है, तो हम लिखेंगे ए बी और सी। राइट एंगल एट बी, राइट एंगल इस वाले एंगल को कहते हैं राइट एंगल। तो ये बी पर आ गया है, तो हमें पता चल गया कि राइट एंगल हमें बी दिया हुआ है, तो राइट एंगल बी पे लगा दिया है। ठीक है, हमें बोला है ए बी जो है वो क्या है, 24 हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो हम चेंज करते हैं मार्कर को, हमें 24, हमें ए बी जो है वो 24 दिया हुआ है, ए बी यानी ये वाला, तो हम लिख देते हैं 24। ठीक है, लिख दिया। हमें बी सी जो नीचे वाला है, हमें वो 7 सेंटीमीटर दिया है। तो ये लो, एक बार बेसिकली क्वेश्चन जो हमारी हम आपको एक बात बताते हैं, हमने इस वीडियो में हमने CBSE के क्वेश्चंस भी लिए हैं, हमने NCERT क्लास 10th के क्वेश्चंस भी लिए हैं, तो सब मिक्स हैं, तभी आप ज़्यादातर सीख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमने इधर ये लिख दिया है। ठीक है, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। उसकी मदद से हम ये सारे को फाइंड करेंगे। हमें साइन थीटा फाइंड करना है, कॉस A और कॉस C और साइन C। ठीक है, हमें ये चारों फाइंड करनी है, इनको पूरा करके। तो हमें ये फाइंड करनी है, जो क्या है, राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, और राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है,
ओके ठीक है। तो हमें ये सब पे अभी ध्यान नहीं देना, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाना है। और ये जो हमें दिया हुआ है इनको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन हम हमारा क्वेश्चन जो है हम उसको देखते हैं और फिर इसको करते हैं। हमने क्या कहा आपसे, अब हम करेंगे इसको क्वेश्चन को, इसका आंसर फिर इस प्रकार से करेंगे। हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है 24, जो हमें दिया हुआ है क्या, हम पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखो बाय पाइथा, फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मैं ये सब नहीं लिखा, तो हम सीधे इसका आंसर करेंगे। हाइपोटेन्यूस क्या है, परपेंडिकुलर के सामने वाला, वो हमें दिया हुआ है क्या, हमें वो पता नहीं है, तो हम सीधे लिखेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर हमें ये दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, हमें ए सी क्या दिया हुआ है, हमें पता नहीं, हम क्योंकि ए सी को निकाल रहे हैं हमने लिख दिया ए सी। अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हमें ए बी का दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, तो इसका ये लो स्क्वायर प्लस बी सी हमें 7 दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर। ए सी 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है 24 का स्क्वायर होता है 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 49 प्लस 7 9। ए सी की वैल्यू आ जाएगी, ए सी स्क्वायर की, इसको प्लस करेंगे तो 6। अब हम क्या करें, इन दोनों को प्लस करेंगे, 9 और 6 15, और 7 और 4 11, 625। इसको 625 आ गया तो हम इसे रूट में कर देंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर दिया हुआ है ना, ए सी स्क्वायर लिखा है, तो हमने इसे रूट में कर दिया। अब हमें क्या करना है, ए सी का हमें 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो हमने लिख दिया 25 सेंटीमीटर। तो हमने जो हाइपोटेन्यूस है वो भी फाइंड कर दिया, और वो क्या हो जाता है, वो हमें मिल गया है 25, वो हमें 25 मिल गया है। ठीक है, तो हमारे राइट एंगल में हमें 25 भी मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसी 25 की मदद से अब हम जो है हम इधर लिख लेते हैं साइड में कि हमारे पास क्या क्या है। अब हम इधर साइड में लिखते हैं, हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस है वो हमारे पास 25 है, हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो 24 है, और बेस हमारे पास 7 है। ठीक है, हमने लिख लिया है ये सारा। अब हम क्या करेंगे, हम साइड में एक जगह बनाते हैं, यहाँ पे ये बना ली। अब हम करेंगे, हमें निकालना है साइन ए का, तो साइन ए को कैसे लिखते हैं, साइन थीटा को वो याद है ना, पी बी टी, पापा बीबी पी होगी हाँ बेटा। ठीक है, पापा बीबी होगी हाँ बेटा। साइन थीटा कौन सा है, साइन थीटा पी अपॉन बी होता है, तो हम लिखेंगे पी अपॉन बी। और अब पी क्या है, 24 है पी, तो हम इधर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 24। ठीक है, और हमें बी क्या है, 7 है, 7, तो हमने ये निकाल दिया इसका आंसर। साइन ए का आंसर है 24/7। अब हम निकालेंगे कॉस ए का, कॉस थीटा बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच, बेस का 7 और हाइपोटेन्यूस का 25, तो बेस लिखेंगे 7, हाइपोटेन्यूस लिखेंगे 25। ये साइन सी ओ माय मिस्टेक, मेरी गलती हुई है, मेरे से गलती हुई है। हमने इसमें भी हमने मिस्टेक करी, एक मिस्टेक हुई है, और ये वेरी बिग मिस्टेक है, बड़ी मिस्टेक है, इसको छोटी मत समझ लेना मिस्टेक को। जब हमसे पूछा है साइन ए, तो हमें क्या करना है, हमें एक ट्राइंगल बना के लिखना है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखो, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल।
हमें बोला है साइन ए लगा हुआ है, तो क्या होगा साइन ए उसके सामने वाले ट्राइंगल में, जैसे हमसे दो क्वेश्चन बोले हैं ये दोनों, ठीक है। तो साइन ए में जो होगा हम लिख देते हैं ए बी सी, ठीक है। साइन ए में ए को रेफरेंस माना जाएगा और राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर नीचे वाला हो जाएगा इसमें, और जो बचा हुआ वो बेस हो जाएगा। इस वाले ट्राइंगल में क्या था, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में नीचे वाला बेस था और ऊपर वाला 24 जो है परपेंडिकुलर था, पर इसमें परपेंडिकुलर नीचे वाला हो गया तो इसमें 7 हो जाएगा। तो यही मेन चीज़ है कि ये 7 होगा इस बार, और बेस क्या होगा, बेस होगा इस बार 24। क्या मैंने सही बोला, क्या मैंने सही बोला, क्या मैंने सही बोला, मैंने बिल्कुल सही बोला है। पी अपॉन बी, क्या मैंने सही बोला, पी 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 7 करेक्ट है, 7 करेक्ट। हाइपोटेन्यूस, और माय मिस्टेक, साइन थीटा में एक्चुअली पी अपॉन एच आता है, ना कि पी अपॉन बी आता है। ओ वापस मिस्टेक, ओ अब बेस्ट है, अब ओके है। तो हम लिखते हैं पी इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे वाला बी सी, तो बी सी क्या है, हमें 7 दिया हुआ है, लिख दिया। अब हमें क्या है एच हमें क्या दिया हुआ है 25, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। कॉस ए में अगर हम सी को रेफरेंस बना देंगे तो क्या होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 24, तो 24 और हाइपोटेन्यूस सी रहेगा, तो ये हो जाएगा 25। तो क्या मैंने सही किया, तो सही किया। देखो इस वाले में क्या था, इसमें cos सी था, तो हमने एक ट्राइंगल बनाएंगे राइट एंगल वाला, उसमें साइन ए दिया था तो हमने साइन ए इसका रेफरेंस माना, cos ए में ए का रेफरेंस मानेंगे, वही बात है एक्चुअली में, वही बात है, कोई अलग इसमें कोई वो चेंजेस नहीं है, सब सेम है। अब हम इसमें करेंगे तो इसमें चेंजेस आ सकते हैं, इसके ट्राइंगल में चेंजेस आ सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने साइन सी निकालेंगे, तो साइन थीटा में होता है पी अपॉन एच, तो जो हमारा ट्राइंगल है सबसे पहले वो बनाते हैं। उससे पहले हम लिखते हैं कॉस सी, और कॉस सी होता है, कॉस थीटा होता है पी अपॉन एच नहीं, बी अपॉन एच। अब हमारा ट्राइंगल बनाएंगे इन दोनों के लिए, वो इन दोनों के लिए था और इन दोनों के लिए एक ट्राइंगल, ये रहा। अब इसमें दोनों में सी को रेफरेंस माना गया है, तो ए राइट एंगल बी सी को रेफरेंस मानेंगे, तो राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूस, रेफरेंस के सामने वाला परपेंडिकुलर और बचा हुआ बेस, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले वाले में पी दिया हुआ है, पी 24 है, एच ए सी 25 है, बिल्कुल करेक्ट। cos सी बी 7 और एच 25। क्या ये करेक्ट है, करेक्ट है। तो ये है हमारा क्वेश्चन 1, जिसका हमने आंसर कुछ इस प्रकार से निकाला है। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल, आप बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, पर ये हार्ड नहीं है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। एक राइट एंगल ट्राइंगल में बोला था, जिसमें हमें कहा था कि राइट एंगल उसका बी होगा तो बी है, ठीक है। हमने कहा था ए बी 24 होगा तो 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, बताया था तो बता दिया, ठीक है। हमें क्या लगाना है, हम जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में कोई अननोन साइड, यानी जो हमें नहीं पता उस साइड को निकालना होता है, तो हम लगाते हैं पाइथागोरस का फॉर्मूला। तो हमने लगाया हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमने लिखा हाइपोटेन्यूस ए सी, परपेंडिकुलर ए बी और बी सी बेस। तो हमने सबको ए बी की जगह हमने 24 लगा दिया और बी सी की जगह हमने 7 को लगा दिया, सबके फॉर स्क्वायर आ गई है, इनका रूट में ला दिया, 625 का फॉर किसका स्क्वायर होता है 25 का, ठीक है। अब हमने साइन ए, तो साइन ए, कॉस ए, इस तरीके से हमने पूरा जो क्वेश्चन 1 है उसको निकाल दिया है। तो अब मैं आपके सामने निकालने वाला हूँ अगला क्वेश्चन, जो होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको सीखो। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आपको बुक के अंदर ही मिल जाएगा, आपका जो
NCERT बुक में आपकी ये बुक है, और इसमें आपका 8.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 उसका फिगर दिया हुआ है ये वाला, तो ये आपको अपनी बुक में मिल जाएगा, तो जाकर इसे चेक कर लेना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एक ट्राइंगल पहले ही अपनी बुक में दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और फाइंड करना है tan थीटा यानी tan p माइनस cot r करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने आपको क्या बताया था, जब हमें कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में अननोन साइड नहीं पता हो, जैसे इसकी नहीं पता, हमें ये पता है 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, पर इसकी नहीं पता, हमें नीचे वाले की नहीं पता, ठीक है, हमें बेस नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, अननोन साइड निकालने के लिए हम लगाते हैं पाइथागोरस का फॉर्मूला। मार्कर ले रहा था, हम लगाएंगे, माय मार्कर इज, हम लगाएंगे पाइथागोरस का फॉर्मूला, बाय पाइथा लिखेंगे, बाय पाइथा हम लगाएंगे पाइथागोरस का फॉर्मूला, जिसमें हमने ये बता रखा है कि राइट एंगल के सामने होता है हाइपोटेन्यूस, और बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। तो हमने क्या है, हमने सीधे लिखेंगे हम लोग हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो पी आर लिखेंगे, पी आर स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर पी क्यू स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। तो चलो ब्लैक मार्कर से करते हैं, ब्लू से करते हैं। पी आर हमें दिया हुआ है 13 स्क्वायर इक्वल, हमें दिया हुआ है क्या, हमें पी क्यू दिया हुआ है 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें निकालना है, ठीक है। ठीक, हमें 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, उससे पहले हम जो हमारा क्यू आर है उसको, उस वाले क्यू आर को इधर ले आएंगे क्यू आर स्क्वायर का, तो और जो 13 का स्क्वायर है वो होता है 169, इसको इधर माइनस, ये प्लस के साथ ये क्यू आर इधर चला गया, इक्वल आ गया, और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल 169 में से अगर 144 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 में से 4 गए बचे 5, 6 में से 4 गए बचे 2, और 25 बचेंगे। तो 25 किसका स्क्वायर है, पहले हम इसके ऊपर रूट लगाएंगे, आप बताओ 25 किसका स्क्वायर है, क्यू आर इक्वल 25 5 का स्क्वायर है, इसके आगे सेंटीमीटर मीटर वगैरह लगाना मत भूलना, नहीं तो मार्क्स कटेंगे बेटा, भैया जी भाई मार्क्स कटेंगे। तो ये है हमारा थर्ड वाला अननोन साइड जो हमने निकाली है, जो हमें पता चल चुका है कि ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम निकालेंगे हमारा tan p और cot, तो हम बीच में दरार खींच लेते हैं हमारी, सबसे पहले tan p, तो tan p के लिए tan p इक्वल tan थीटा कैसे लिखते हैं बेटा, p r b p h h p, h h b, पापा b d p हो गया, हाँ बेटा ओके। तो tan थीटा होता है p अपॉन b इक्वल में लगाएंगे, और हम cot r तो cot थीटा में होता है b अपॉन p, ये इक्वल में, आगे इसका आंसर नहीं निकालेंगे, उससे पहले हम बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। पिंक वाला मार्कर कहाँ है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, क्योंकि हमें p दिया हुआ है जिसका हमें रेफरेंस भी तो करना है, तो दिस इज राइट एंगल, एंड राइट एंगल में ये राइट एंगल पी क्यू आर, अब हमें tan p में p हमें रेफरेंस दिया है, तो हम इसे रेफरेंस मान लेंगे, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूस एंगल के, और रेफरेंस वाले एंगल के सामने परपेंडिकुलर बचा बेस। इस वाला कॉट आर में हम एक और राइट एंगल बनाएंगे, ये लो क्यू आर पी, इसमें आर दिया हुआ है रेफरेंस,
एंगल एंगल के रेफरेंस वाले के सामने परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस यानी राइट एंगल के सामने बचाओ बेस। ठीक है, अब क्या इस वाले ट्रायंगल में देखो पी कहाँ दिया हुआ है परपेंडिकुलर नीचे, क्यू आर हमें क्या दिया है 5 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 5। बी बेस क्या दिया हुआ है पी क्यू क्या है पी क्यू, व्हाट इज दिस पी क्यू, व्हाट इज दिस पी क्यू, नहीं सॉरी, व्हाट पी क्यू 12। दिस इज आंसर, ये है आंसर है पी क्यू क्या 10 पी, आंसर ये है। अब कॉट आर निकालेंगे, कॉट आर कॉट आर में डी हमें दिया हुआ है ये वाला, क्यू आर क्या है भाई, क्यू आर है 5 और पी हमें दिया हुआ है पी क्यू यानी हो गया 12। तो ये आ गए दोनों के 10 पी और कॉट आर का आंसर। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा मेन चीज जो हमें दिया है 10 पी माइनस कॉट आर करेंगे, 10 पी माइनस कॉट आर, तो 10 पी क्या है ये वाला, तो 5/12 माइनस कॉट आर क्या है ये वाला 5/12, तो क्या आएगा, ये जाएगा कट जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0, जो होगा आंसर। दिस इज करेक्ट आंसर, यह करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से ही नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल चैप्टर है, हम इसे इसी तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा जो हमारे एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ साइन ए दिया हुआ है हमें 3/4, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलत नहीं है, आप सब समझ जाओगे। 3/4 देख के अपन को इतना चौंकना नहीं है, 3/4 दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए को। ध्यान से देखो सम में ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस ए को मान लेंगे, तो हम ट्राइंगल बनाते हैं राइट एंगल वाला, बेसिकली ये रहा। क्या करेंगे, ए बी और सी, ए बी और सी हमें दिया हुआ है साइन थीटा में 3/4 बेसिकली, तो हम लिखेंगे साइन ए इक्वल 3/4, साइन ए मतलब साइन थीटा अपॉन पी अपॉन एच, तो हम लिखेंगे यहाँ पी अपॉन एच, ठीक है। पी 3 यानी हो गया पी, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस जो 4 है हमारा, और सब में ए दिया हुआ है तो ए को रेफरेंस मान देंगे। इसके सामने परपेंडिकुलर हमें 3 दिया हुआ है। ओके माय ब्रदर एंड माय सिस्टर्स, ओके बचा क्या, ए बी बचा जो हमारा क्या है बेस है, तो बेस निकालेंगे सबसे पहले। चलो तो ये लिख लिया है, अब हम लगाएंगे क्या, हम लिखेंगे क्या पाइथागोरस का फॉर्मूला। पर जब भी हम कोई एक नंबर की कोई डिजिट देखते हैं 3 1 2 4, जैसे अपना 3 है 4 है, ठीक है, ये एक में आ गए, पर जब 10 आता है 11 12 13 तो ये 2 में है। तो बेसिकली एक कोई भी एक डिजिट का हो तो उसमें हमें क्या लगाना है, हमें उसके पीछे कोई डिजिट लगा देनी, कोई भी वेरिएशन लगा देना है। वेरिएशन बेसिकली एक्स वाई जेड होता है। हमें ए दे रखा है तो हमें ए नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर हमें 3 दिया है तो हम 3 के पीछे के लगा देंगे। हमें हाइपोटेनियस 4 दिया है तो हाइपोटेनियस के पीछे के लगा देंगे। हमें बेस पता नहीं है तो हम बेस के पीछे हम ढूंढ लगा नहीं सकते क्योंकि हमें बेस पता ही नहीं, हम बेस ही तो निकाल रहे हैं। तो लगाएंगे पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हम वो लिखेंगे नहीं, हम सीधे कर दें हाइपोटेनियस दिए हुए हैं 4 के, समझ जाओ कि मैं हाइपोटेनियस के लिए लिखा हूँ। अब इक्वल में परपेंडिकुलर 3 के स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस हमें पता नहीं तो हम लिखेंगे बेस की जगह BC।
बी सी स्क्वायर, बेस की जगह बी सी स्क्वायर लिख दिया। ओके, 4 का स्क्वायर होता है 16, के स्क्वायर लिख देंगे इक्वल 3 का स्क्वायर 9, के स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर, बी सी इधर आ गया इक्वल 16 उधर चला गया -9 के। बी सी स्क्वायर इक्वल 16 माइनस 9 16 में से 9 गए तो बचा 7 बचे 7 के। तो ऐसा कोई स्क्वायर है जिसको निकालने पे 7 आता हो? कोई भी नहीं है, तो हमने 7 का 7 लिख दिया। ओके, तो हमें इधर स्क्वायर लगाना था, वो हमने ध्यान नहीं दिया, तो हमें स्क्वायर लग रखा है, तो हम क्या करेंगे इधर रूट लगा देंगे, क्योंकि हमें रूट लगाना पड़ता है जब हम किसी का स्क्वायर लिखाते हैं। तो हमने रूट लगा दिया, तो ये हमें मिल गया बेस। तो हम कह देंगे कि बेस हो जाएगा हमारे पास √7। ठीक है, हमें cos A और tan A फाइंड करना है। हम कह देंगे √7 हमारे पास ये है, सबके पीछे k लगा देंगे। cos A फाइंड करेंगे इक्वल cos A क्या होता है B/H इक्वल, हमें cos A के लिए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है, tan A के लिए बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके लिए रेफरेंस ये वाला है। तो हम क्या करेंगे, B क्या है, बेस क्या है √7, हाइपोटेन्यूज 4k और √7 के। ठीक है, तो एक बार tan A भी लिख लेते हैं, फिर आगे का आंसर करेंगे। tan थीटा हो गया P/B। फ़ोन पे फ़ोन आते हैं, जिस मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ बहुत फ़ोन आ रहा है, क्या करूँ। हमें B ये जो दिया हुआ है, अब क्या करेंगे, k से k को काट देंगे, आ जाएगा √7/4। आंसर है 3, k से k गया 3/√7, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमें इसका आंसर निकालना है। तो फाइंड कर दिया है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो और क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है 15 गिवन है 15 cot A इक्वल cot A यानी cot थीटा इक्वल cot A इक्वल 8 सेंटीमीटर। फाइंड करना है sin A एंड sec A। मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है cot A दिया हुआ है और sec A, sin A और sec A। तो क्या होगा, रेफरेंस भी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में A ही होगा। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ABC, रेफरेंस A को मानेंगे, सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के सामने, बेस ये। ठीक है, ठीक है। कुछ भी करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं 15 अगर इधर है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। हमें दिया हुआ है cot A, जो हमें दिया है 15 cot A इक्वल 8। हम क्या करेंगे, इस 15 को इसके नीचे ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/15 और हम इस वाले को इरेज कर देंगे। इस तरीके से आपको बताना है सबको कि हमारा जो पीछे 15 लिखा था, हम उस 15 को 8 के नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 8/15। तो क्या करेंगे, cot A यानी हो जाता है B/P। तो अब देखो एक डिजिट वाला है, तो हम B को क्या देंगे, B के आगे k लगा देंगे, P के आगे 15k लगा देंगे, और हाइपोटेन्यूज अभी पता नहीं है तो उसको निकालना है।
तो पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है पता नहीं, तो लिखेंगे हाइपोटेन्यूज की जगह AC स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर 15K स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 8K। AC स्क्वायर इक्वल 15K स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, AC स्क्वायर इक्वल 64 प्लस 225, 5 और 4 हो जाते हैं 9, 6 और 2 हो जाते हैं 7 8 और 2 का 2, तो ये आ जाता है 289। 289 किसका स्क्वायर है? 289 हमारा स्क्वायर है 17 का, तो रूट लगाएंगे, तो लिखेंगे AC किसका स्क्वायर है 17 का, तो 17 के पीछे K लगा देंगे, तो 17 आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। अब हम निकालेंगे साइन A और सेक A। तो कैसे निकालेंगे बिडू? ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है, रेफरेंस सबका एक ही है, यानी हो गया A। तो इस ट्राइंगल में से ही देख लेंगे। साइन A दिया हुआ है इक्वल P/H होता है, परपेंडिकुलर हमें दिया है 15K, हाइपोटेन्यूज हमने निकाला है 17K, K से K जाएगा, हमें मिलेगा 15/17। दिस इज आंसर। सेक A निकालेंगे, सेक A हो जाता है H/D। तो H क्या है 17 के, D क्या है 8 के, K से K गया 17/8, मिल गया, मिल गया। दिस इज आंसर, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन आपका कौन सा है? NCERT बुक का, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चन मैं अपनी मर्जी से आपको करवाता हूँ। तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत खतरनाक क्वेश्चन, खतरनाक नहीं है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा, बेस्ट क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट भी है। इफ़ 2 tan A इक्वल 3, 2 जो है वो 3 के नीचे चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/2 हमारे को मिल जाएगा साइन A, मतलब 10A, सॉरी 10A मिल जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ये वाली, इसको हम फाइंड करेंगे, इस वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या बताया? 2 को इसके नीचे ले जाएंगे सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? तो मैं सीधा लिख देता हूँ, ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा इसके नीचे, तो आपको तो हो जाएगा 3/2। तो हमें क्या मिल जाएगा 10A इक्वल 3/2 मिल गया। tan थीटा कैसे लिखते हैं? tan होता है P/B। तो अब क्या करेंगे, एक एक डिजिट वाला है, एक एक डिजिट वाला है, एक एक डिजिट वाला है, तो K लगाएंगे सबके पीछे। तो बोलो भाई P के मार्कर में क्या हो गया? P क्या है 3 है, K लगा दिया, B क्या है 2 है, K लगा दिया। ओके, K लगा दिया सबके पीछे। हाइपोटेन्यूज पता नहीं, इसलिए हाइपोटेन्यूज निकाल रहा हूँ। तो पाइथा का फॉर्मूला लगाएंगे, वो आपको पता है। हाइपोटेन्यूज नहीं है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लिख दिया। इसमें जब भी हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया हो कैसे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस में, तो उसमें हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं होती, हम सीधे कर सकते हैं। तो हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर निकालना है, परपेंडिकुलर हमें दिया है 3K प्लस बेस स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9
2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 13, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल 9 + 4 हो जाते हैं 13 के। तो 13 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 13 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ये हमने निकाल दिया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। किस तरीके से करेंगे बताता हूँ। हमें दिया हुआ है साइन ए और कॉस ए, इधर भी दिया हुआ है साइन ए और कॉस ए। हमें दो तरीके के थीटा दी हुई है, दो तरीके की थीटा दी है, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हमें साइन थीटा साइन ए का निकालेंगे तो इस वाले साइन ए का भी वही होगा, कॉस ए का निकालेंगे तो कॉस ए का भी वही होगा। ओके, तो साइन ए का निकालेंगे सबसे पहले। कैसे निकालेंगे, इधर निकाल लेते हैं। साइन ए इक्वल साइन थीटा कैसे लिखते हैं भाई, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच इक्वल पी क्या दिया हुआ है भाई 3 के, एच हाइपोटेन्यूज √3, 13 के सॉरी 13 के √13 के हाइपोटेन्यूज है। तो क्या करेंगे, अरे इसमें बहुत सारी जगह चाहिए, तो मैं इसको उधर ही बनाऊंगा। साइन ए इक्वल पी अपॉन परपेंडिकुलर के से किया गया 3√13 मिल गया। सही है, सही है, सही है। तो हम कह देंगे साइन ए हमने क्या किया, पी अपॉन एच लिख लिया। अब पी 3 के है 3 के है और हाइपोटेन्यूज हमारा 13√13 के है। तो के से के गया तो ये हमारी वैल्यू आ गई, तो हम कह देंगे कि ये आ गई साइन ए की वैल्यू। ठीक है, कॉस ए की निकालेंगे, कॉस ए की निकालेंगे, कॉस ए की कॉस थीटा का होता पी अपॉन डी अपॉन एच। ये हो गई कॉस ए की वैल्यू। करेक्ट है भाई, करेक्ट है। इसके नीचे जगह बना देते हैं, कभी जरूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे, अब अपनी जो वैल्यू है उसको निकालेंगे। तो मार्कर दूसरा ले रहा हूँ क्योंकि मेरी बस की बात नहीं है, वो मार्कर सही से चल नहीं रहा ब्लैक वाला एक्चुअली। तो 4 साइन लिखेंगे तो लिखेंगे 4 का 4 उतार लिया। साइन ए क्या दिया हुआ है 3 अपॉन में √13, ठीक है, प्लस 5 कॉस ए हमें दिया हुआ है √13, ठीक है, अपॉन ये वाला अपॉन 6 साइन ए 3 अपॉन
इसको बाहर ब्रैकेट लगाएंगे। एक्चुअली मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया, ये ब्रैकेट लगा दिया। इसके बाहर भी ब्रैकेट लगाएंगे 3/√13 प्लस हो जाएगा 2 और cos A यानी हो जाएगा 2/√13। तो इस तरीके से हमने लिख लिया है। क्या करेंगे, 4 3 जा। पहले सबसे पहले हम मेन चीज देखते हैं, √13 तो क्या करेंगे, कोई दूसरा मार्कर लेके अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। √13 तो √13 है, तो हम क्या करेंगे, मेन ले लेंगे, मेन मानेंगे √13 को, मान लिए। इसके नीचे अपॉन लगा के, क्या करेंगे, नीचे वाले में भी √13 1/√13 मेन मान लेंगे, ब्रैकेट और ब्रैकेट। 4 3 जा 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस का साइन आ गया, 5 2 जा 10 6 3 जा 12 6 6 जा 12 6 3 जा 18 प्लस 2 2 जा 4। क्या करेंगे, ये वाला ये गया, दोनों के दोनों, ये और ये दोनों गए, ठीक है। इसको इससे प्लस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, हमें क्या मिलेगा, 12 + 10 22, 12 + 10 22 अपॉन लगाएंगे 18 + 4 22 इक्वल 22 की टेबल में 22 कब आता है, कट जाएगा और क्या मिलेगा 1। दिस इज आंसर। ये क्वेश्चन, इसकी वैल्यू हमने निकाली तो क्या आंसर आया, 1 आया। 1 आंसर है इस पूरे क्वेश्चन का। इतना बेस्ट क्वेश्चन है, आपने करना चाहिए आपको। तो इस क्वेश्चन को के लिए एक लाइक हो जाए, इस क्वेश्चन के लिए एक लाइक हो जाए। एकदम शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। इतना सिंपल क्वेश्चन आपने पूरे ट्रिग्नोमेट्री में नहीं देखा होगा। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हो और यह आपके पेपर में पूछा जा सकता है 1 या 2 मार्क्स में, ठीक है। 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इतना है। ओके, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, हमें दिया हुआ है cos A इक्वल, हमें ना तो इसमें ट्राइंगल लगाना है ना तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल लगाना है, हमें सीधे की सीधे कहा गया है cos A हमें दिया हुआ है 1/2, फाइंड द मेजर ऑफ A। हमें A फाइंड करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको बोला हो A फाइंड करना है, तो क्या करोगे, तो जब भी आपको बोला हो कि A फाइंड करो तो क्या करोगे, मैं बताता हूँ। A की जगह अगर थीटा होगा ना, A की जगह अगर थीटा लिखा हो कि थीटा फाइंड करो, तो भी इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो हमें cos A दिया हुआ है 1/2, ठीक है। इसमें हमें कोई भी cos थीटा की वो वैल्यूज नहीं निकालने की, अगर cos थीटा है तो B/H होगा, ऐसे नहीं। हमें cos A इक्वल 1/2 दिया हुआ है, बस ये देख लिया, ठीक है। हमें A फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे cos A इक्वल, अब ट्रिग्नोमेट्री की टेबल थी, ट्रिग्नोमेट्री की एक टेबल थी जो मेन इंपॉर्टेंट टेबल है, उसमें ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री की ये एक टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है, आपको शो हो रही है, आपको दिख रही है। तो इस पे जो हमारा tan थीटा है
ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में टेन थीटा है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा में 1/2 कहाँ पर आता है? 1/2 कहाँ पर आता है? 1/2 30 पर आता है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कॉस 30। भाई कॉस 30 पे तो आता है, ये 1/2 कॉस 30 का आता है। तो हम क्या करेंगे, यूं करके हम लिख देंगे बोथ कंपेयरिंग साइड्स, हम लिख देंगे बोथ कंपेयरिंग साइड्स को लिख के हम सीधे कह देंगे कि ए की वैल्यू 30 है। हम कह देंगे ए की वैल्यू 30 हमने फाइंड कर दिया है। बस इसी तरीके से हमने ए की वैल्यू 30 फाइंड करी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो गया आंसर। इसका आंसर आ गया, ए की वैल्यू हमने 30 फाइंड कर दी। बस इतना ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा गहराई में नहीं जाना। वो 30 सेकंड भी नहीं लगी होंगी इसको कंप्लीट करने में, इस क्वेश्चन को। चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करें। क्या आपको लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन उससे अलग है? नहीं, उससे अलग बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि उससे अलग क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। इफ साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा दिया हुआ है और कहा गया है कि देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज, कि हमें फाइंड करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा लिखेंगे, इक्वल है तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल यानी हो जाता है अपॉन में कॉस थीटा। तो एक फॉर्मूला है जो कहता है कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, में साइन थीटा इक्वल अपॉन में कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसे याद कर लेना। देखो साइन थीटा इक्वल अपॉन कॉस थीटा मैंने इसलिए लिखा, जो टेन थीटा है ना, पी अपॉन बी, वही पी अपॉन बी साइन थीटा और कॉस थीटा भी बनाते हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल 1, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह आ जाएगा टेन थीटा। चलिए भाई सेम है, पर ये फॉर्मूला है कि अगर साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा के उल्टा होता है, तो इक्वल में 1। अब क्या है भाई, टेन थीटा इक्वल 1 लिख दिया। टेन थीटा इक्वल टेन थीटा में 1 किस में आता है, 45 में आता है। ठीक, तो हम कह देंगे बोथ कंपेयरिंग साइड्स जो थीटा होगा उसकी वैल्यू होगी 45, हमने कह दिया, ठीक है। उसकी तरीके का एक क्वेश्चन हो गया। अब हम इसी से उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर लिखते हैं साइड में, हमने लिखा tan स्क्वायर थीटा और प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, लिख लिया। tan स्क्वायर थीटा क्या है, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 45 दी हुई है। tan स्क्वायर, tan की वैल्यू हमें 1 दी हुई है, तो tan स्क्वायर थीटा तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखते हैं tan स्क्वायर 45 प्लस में cot स्क्वायर थीटा में 45। हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, tan स्क्वायर थीटा, tan में 45 कहाँ आता है, tan थीटा में 45 में क्या आता है, 1 आता है। तो 1 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगेगा, प्लस इसमें भी 1 ही आएगा, ठीक है, 45 होता है। ठीक है, 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, आंसर आ गया।
दिस इज आंसर। तो यही आंसर है, ठीक है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो धन्यवाद, धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। और मैं आपका भाई आपको सिखा चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर, और अगर ट्रिग्नोमेट्री के और भी क्वेश्चंस बचे होंगे तो मैं आपको वो सिखा दूंगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट करें कि आपको और भी जो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है वो सीखने हैं, तो आपको मैं ज़रूर सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैंने इतने सारे आपको क्वेश्चन सिखाए हैं, वो CBSE के भी हैं उसमें कुछ, और कुछ NCERT के भी हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में बताना। और अगर आपको और क्वेश्चन सीखने हैं ट्रिग्नोमेट्री के तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको अगली वीडियो में और भी जो बचे खुचे होंगे वो सारे सिखा दूंगा। पर मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिखा दिए हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और मैं आपको मिलता हूँ अगले ट्रिग्नोमेट्री सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। तो कैसे हो, हिला देंगे, झुला देंगे और रुला देंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को अगली वीडियो में, ओके। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, गुड बाय।